नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 21 जुलाई 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने और आसुरी अवगुणों यानी हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं उनसे मुक्त होने की बहुत स्नेह भरी प्रेरणा दी है। बाबा हमें याद दिलाते हैं ना कि हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। तो हमारे हर संकल्प से, बोल से, कर्म से मतलब सुख ही बरसना चाहिए। किसी को दुख देना तो हमारे स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत है। और आज बाबा ने ऊंच पद पाने के लिए बहुत सुंदर दिल को छूने वाली युक्तियां बताई हैं। हाँ, और बाबा ने कितने प्यार से समझाया है कि क्यों हमें इन आसुरी गुणों से मुक्त होना है। जैसे आपस में लड़ना झगड़ना या किसी बात पर रूठ जाना या सेंटर पर भी कभी वो धमचक्र मचाना, ये सब हमारे आध्यात्मिक श्रृंगार को, हमारी रूहानी सुंदरता को जैसे बिगाड़ देते हैं। इसलिए बाबा हमें देही अभिमानी बनने यानी निरंतर मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में टिकने पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, आत्माभिमानी स्थिति। हाँ, क्योंकि बाबा के अनुसार देह अभिमान में आने से ही ये आसुरी एक्टिविटी होती है। मतलब तभी होती है जब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थिर होते हैं ना, तो धारणा सहज होती है और ऊंच पद पाना वो तो निश्चित हो जाता है। बिल्कुल। और इस पुरुषार्थ के लिए बाबा हमें कितनी शक्ति देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, ये योग से यानी बाप की याद से मिलती है। याद से, हाँ। जिससे हम पावन बनते हैं और विश्व पर राज्य करने की वो महान शक्ति प्राप्त करते हैं। सोचिए, ये शक्ति अविनाशी पद पाने के लिए है, दुनियावी साइंस की तरह क्षणभंगुर या विनाशकारी नहीं। विनाश के लिए नहीं, बिल्कुल। कितना नशा, कितनी खुशी रहनी चाहिए कि स्वयं पतियों का पति परमात्मा बाप हमें इतना लायक बना रहे, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जहाँ बाबा इतना खजाना लुटाते हैं वहीं वे हमें बहुत प्यार से सावधान भी करते हैं। उनका इशारा है कि बाप का बनकर भी अगर हमने इन आसुरी गुणों को मतलब छोड़ा नहीं, अगर चलन पुरानी दुनिया जैसी ही रही, उल्टे कर्म किए, तो बहुत बड़ा घाटा पड़ जाता है। हाँ, बहुत बड़ा घाटा। केवल ज्ञान सुनना काफी नहीं, धारणा जरूरी है। और धर्मराज का हिसाब किताब भी रहता है। हाँ, हिसाब रहता है। बाबा जैसे चिंता करते हैं कि अगर हम जो स्वयं को सुधारने और विश्व को सुधारने के निमित्त बने ब्राह्मण हैं, वही नहीं सुधरेंगे तो भाई औरों को क्या सुधारेंगे। इसलिए बाबा सेवाओं का समाचार वो रजिस्टर मंगाकर भी सुनते हैं और फिर समझानी देते हैं। हाँ, और सुधार का सबसे बड़ा आधार बाबा याद की यात्रा को बताते हैं। कहते भी हैं कि ज्ञान समझना तो चलो फिर भी सहज है, पर योग में, याद में रहने में बड़े बड़े महारथी भी कभी माया से हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। योग में ही मुश्किल होती है ज्यादातर। हाँ, योग में। इसीलिए बाबा रोज योग का चार्ट रखने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम अपनी उन्नति को देख सकें, कहाँ कमी है उसे सुधार सकें। क्योंकि याद से ही पवित्रता आती है, और जहाँ पवित्रता है वही दैवी गुण स्वतः आने लगते हैं। बिल्कुल। और हमारी पवित्रता की खुशबू ही और आत्माओं को आकर्षित करती है। बाबा का क्रम भी तो यही है, पहले पवित्रता, फिर सुख शांति और समृद्धि। और इसी पवित्रता और याद की नींव पर बाबा हमें जीवन जीने की श्रेष्ठ कला भी सिखाते हैं। उनका कहना है कि जो बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हैं, उनके ख्यालात कितने ऊंचे और चलन कितनी रॉयल यानी दिव्य और मर्यादित होगी। रॉयल चलन। हाँ, भोजन भी सूक्ष्म, उसमें हबच या लालच वो सब नहीं। बाबा तो कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। वाह, खुशी जैसी खुराक नहीं। और अगर हम कोई डिससर्विस करते हैं यानी बाबा के नाम को कलंकित करने वाला कोई कार्य करते हैं, तो वो स्वयं को श्रापित करने जैसा है। बाबा नहीं चाहते कि हम कपूत बच्चे बने जो बाप की, अपने इतने ऊंचे भाग्य की इज्जत कमाएं। बाबा आज फिर स्पष्ट करते हैं कि सच्चा सद्गुरु केवल एक ही शिव बाबा है, एक ही, जो हमें सद्गति देते हैं यानी दुख के चक्र से छुड़ाकर वापस शांति धाम घर और फिर सुख धाम नई दुनिया में राज्य करने भेजते हैं। और कोई भी देहधारी गुरु या धर्म स्थापक वो केवल अपना धर्म स्थापन करते हैं। हाँ, वो सद्गति नहीं दे सकते। वे सद्गति नहीं दे सकते, क्योंकि वे स्वयं भी तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमें इस पुरानी दुख की दुनिया से वैराग्य रखकर नई दुनिया में जाने की तीव्र इच्छा, वो लगन रखनी। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, आज का वरदान भी इसी गहरी सच्चाई से जुड़ा है। ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। बाबा के सामने जो हमारे सबसे सच्चे हितैषी हैं
उनके सामने जैसे हैं वैसे स्वयं को प्रत्यक्ष करना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, यही उन्नति का, चढ़ती कला का सबसे सहज साधन है। बहुत सहज साधन। हाँ, इसमें कोई चतुराई या अपनी मन की मत या दूसरों की मत पर चलने की वो बात ही नहीं है। जब हम दिल से सच्चे होकर बाबा को सब बताते हैं ना, तो बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं वो समाप्त हो जाते हैं और हम हल्के होकर ऊपर उठते हैं। तो आज बाबा ने हमें बहुत गहराई से आत्मनिरीक्षण करने, अपने पुराने आसुरी स्वभाव संस्कारों को पहचान कर उन्हें प्रेम और शक्ति से त्यागने और उनके स्थान पर दैवी गुण धारण करने की प्रेरणा दी है। सबसे महत्वपूर्ण, याद की यात्रा पर तत्पर रहने और बाप के प्रति संपूर्ण ईमानदार, ऑनेस्ट बनने की बहुत प्यारी, दिल को छूने वाली शिक्षा दी है। बहुत प्यारी। यही पुरुषार्थ हमें 21 जन्मों के सुख का राज भाग्य दिलाएगा, हमें खुशी और संतुष्टता से भरपूर कर देगा। हाँ, आज की मुरली का सार यही है कि हम स्वयं को दुखहर्ता, सुख करता बाप के बच्चे समझें, हर आत्मा के प्रति रहमदिल होकर सेवा करें और अपने ख्यालात व चलन को सदा ऊंचा और रॉयल रखें, जिससे बाबा का नाम बाला हो। आत्माभिमानी स्थिति और बाप के प्रति सच्चाई, यही चढ़ती कला का आधार है। और जाते जाते सबके लिए सोचने के लिए एक बात, बाबा ने कहा, ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना। आज शांति से बैठकर सोचें कि ऐसी कौन सी एक छोटी या बड़ी बात है जिसे बाप के आगे सच्चे दिल से स्पष्ट करने से, बताने से हमारी बुद्धि का बोझ हल्का हो सकता है। हल्का हो सकता है, बिल्कुल। और हम चढ़ती कला का, उन्नति का अनुभव कर सकते हैं। इसी शुभ भावना और संकल्प के साथ, ओम शांति।